तेजस्वी यादव जो हैं वो राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं पैदल मार्च निकालकर। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे एमएलए मौजूद हैं। उनसे चलकर हम बात करते हैं कि आखिर वो ये जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में क्या कहते हैं। मोदी जी तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा। मोदी जी कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन किसान बिल वही लाए थे। तो किसान बिल ऐसा क्यों हमेशा होता है? जब किसान बिल आता है तो किसान नहीं समझते हैं, उसके बाद जब ये स्कीम लाया गया तो यहाँ पे जो आर्मी के बच्चे हैं वो नहीं समझते। इसलिए कि देश में जो भी उग्र आंदोलन हुआ उसमें अगर सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ उसमें आरएसएस लोगों का हाथ है। और हम लोग लोहिया, जयप्रकाश और गांधी के मानने वाले लोग हैं और वो लोग नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग थे। बताइएगा कि जो बच्चे आर्मी का तैयारी कर रहे हैं क्या वो आग लगा सकते हैं? नहीं, वो सवाल ही नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये आरएसएस के कुछ गुंडों ने इस तरह का उत्पाद मचाया है जिसके वजह से निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। हम कहेंगे उनको चिन्हित करके। आरोप तो लगाया जा रहा है कि ये लोग विपक्ष के लोग। आरोप लगाने से कोई आरोपित नहीं होता है। ये सच्चाई है कि आरएसएस के लोगों ने ये सब कांड किया। और ये जो पैदल मार्च निकाला गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम है वापस होगा? ये हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग विधानसभा से कर्पूरी जी के जो हम लोग के आदर्श हैं उनके मूर्ति से हम लोग निकाले हैं और माननीय विधायकों का, महागठबंधन के माननीय विधायकों का और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो स्कीम है 23 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे? जो युवा देश को सलाम करते थे, देश को सलाम करते थे, वो क्या करेंगे? आखिर उनको किसी के घर पे आके नौकरी करना पड़ेगा? मार्च कांग्रेस इसमें नहीं हिस्सा लेगी। कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली बुलाता है, पूरे देश के कांग्रेस के विधायक दिल्ली में, वहाँ उनका कार्यक्रम है और इसलिए वो यहाँ नहीं है। आएंगे तो निश्चित रूप से रहेंगे। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो पैदल मार्च निकाले हैं तेजस्वी यादव, इसका कोई फायदा होगा? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संपूर्ण महागठबंधन ये अग्निपथ भारत सरकार के योजना के खिलाफ सड़क पर आई है। अग्निपथ योजना देश को अग्नि में डालने की एक साजिश है, युवाओं के भविष्य को चौपट करने की साजिश है। यह देश 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी भी देखा है। यह देश किसानों की आय को 2 गुनी होती भी देखा है। यह देश प्रत्येक भारतीयों के खाते में 15 से 20 लाख रुपया भी देखा है। यह देश सीमा और सरहद की चौकसी भी देख रहा है। जहां चीन अरुणाचल के डोकलाम में 2 गांव बना लिया, उसके लिए मीडिया चैनल्स और देश को चिंता नहीं है। पुल बना लिया, उसके लिए नहीं चिंता है। नेपाल जैसा छोटा देश हमारे 7000 एकड़ भूमि पर कब्जा जमा लिया। इसलिए ये छद में भारतवर्षीय सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए युवा सड़क पर स्वाभाविक रूप से है। संपूर्ण महागठबंधन देश भर में उसके साथ है। आगे ये संघर्ष निर्णायक होगा। 74 आंदोलन के जो छात्रों ने किया था उसको भी बढ़ कर के आगे ये आंदोलन होगा। एक बात बताइएगा, जो ये स्कीम लाया गया है तो जो स्कीम के बच्चे हैं, आर्मी के बच्चे, उनको ये चीज़ समझ में नहीं है, लेकिन वो लोग कौन है जो सिफारिश करने आ जाते हैं कि ये स्कीम सही है? वो आरएसएस वाले हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको कैसे समझ में आता है? जो भी मोदी सरकार लेके आती है उसको समझ आता है कि ये चीज़ सही है। ये मोदी सरकार चाह रहे हैं कि यहाँ राजतंत्र हो, यहाँ रूस और चीन के डर्रा पे यहाँ चुनाव नहीं हो। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भारत के मास युवाओं के लीडर हैं और आज तक जो पूरे भारत में युवाओं की चिंता यदि कोई लीडर को है तो युवाओं के सम्राट तेजस्वी यादव जी को हैं। इसलिए हम लोग सारे विपक्ष के लोग तेजस्वी यादव जी के साथ राजभवन मार्च किए हैं और अंतिम दम तक हम लोग जब तक इस योजना को वापस नहीं तब तक योजना वापस हो पाएगा? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि किसानों का क्या वापस होता है ना कि रात को वो लोग प्लानिंग करते हैं और सुबह में वो स्कीम को या योजना को थोप देते हैं लोगों के। उनका प्लानिंग नागपुर से होता है। मोदी जी तो कठपुतली है, नागपुर से उसका सारा प्लानिंग सेट है और हम लोग देश पे नागपुर का कोई भी योजना थोपने नहीं देंगे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भारत के युवाओं के साथ हैं। हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। एक बात बताइएगा, अगर आप भी किसी चीज की मीटिंग करते हैं
किसी को अगर कुछ बनाना होता है, कोई योजना निकालना होता है, तो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले से आप लोग मीटिंग करते हैं कि ये चीज़ होगा। लेकिन मोदी सरकार के में होता है कि रात को नोटबंदी कर देते हैं, सुबह उसको लागू कर देते हैं, उसके बाद ये वो योजना भी है जो अचानक से लागू कर दिए हैं। नहीं, मोदी जी के पास न कोई नीति है न नियत है। वो नागपुर वाले जो उनको योजना देते हैं उनके अनुसार वो काम करते हैं। सारे भारत के सभी जितने भी दल हैं सबके साथ एक सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबके सर्वसम्मति से तब इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन उनको है कि देश के युवाओं को बेरोजगार करना। अभी बिहार में जो ये आग लगी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार के युवा कठिन परिश्रम करते हैं, सबसे IAS IPS ज़्यादा बिहार में बनते हैं। यहाँ के बेरोजगार युवा, मजदूर, किसान पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करके, मेहनत कस के साथ वहाँ के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में उपजाऊ भूमि हो, मकान की काम हो, जो भी हो, वो बिहारी करते हैं। एक बात हुआ, यहाँ पे एक युवा खड़ा है, ये युवा बताएगा तुमको ये स्कीम समझ में आया है? देखिए, जो अग्निपथ ये है ना, ये बस खाना पूर्ति कर रहे हैं युवाओं का, बस भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अग्निपथ है, ये 4 साल एक सांसद बनते हैं, अगर एक दिन के लिए भी बनते हैं सांसद, उनका पेंशन चालू हो जा रहा है। ये अग्निपथ सांसद से ज़्यादा जो देश का हमारे आन बान शान आर्मी है, वो देश का सबसे ज़्यादा मेहनती है। मतलब ये बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान का दाव पे लगाते हैं, उनको मतलब कुछ भी नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा ये रूल है? अच्छा, साफ तौर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो देश में भड़काया जा रहा है बच्चों को, जो आग लगा रहे हैं वो विपक्ष पार्टियां करवा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देश का युवा का गुस्सा है। ये ये हम भी मानते हैं कि मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। हुआ है, ये चीज गलत ये गलत हुआ है। शांति पूर्वक आप लोग कीजिए, ये सब मतलब गलत है। ये सब गलत हुआ है। और ये जो इतना सारा संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये कौन, आम जनता ही ना भरपाई करेगी? जी बिल्कुल, ये टैक्स लगाकर ये जनता से ही मतलब वसूला जाएगा। ये मतलब कोई सरकार का ये संपत्ति नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी का ये घर का लगा, ये सब हम लोग का ही है, ये कोई और का नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ है और तेजस्वी यादव है जो अंदर जा चुके हैं राजभवन के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट।